कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मार्केट को ठीक ठीक पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखा है और जैसे ही कोई बड़ी चाल चलने वाली होती है कीमत ठीक उसी जगह आकर उसे हिट कर देती है। ये एक आम मायूसी है जिसका सामना अक्सर ट्रेडर्स को होता है। तो आज के इस तज्जिए में हम इसी मसले की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर ट्रेडर के जहन में आता है। क्या ये सिर्फ बुरी किस्मत है या मार्केट में कुछ और ही चल रहा है? सच तो ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। देखें, मार्केट में हर हरकत की एक वजह होती है जिसे हम अक्सर बदकिस्मती समझ बैठते हैं, यानी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस। वो दरअसल बड़े इदारों के लिए मार्केट को हरकत देने का ईंधन बन जाते हैं। तो आज हम इस मसले को समझने से लेकर इससे फ़ायदा उठाने की हिकमत अमली तक इन 6 अहम नुकात पर तफसील से बात करेंगे। चलें शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से और ये समझते हैं कि ये मसला कोई ज़ाती नाकामी नहीं बल्कि मार्केट के डिज़ाइन का ही एक हिस्सा है। ये बात बहुत गहरी है और पूरे तस्वुर की बुनियाद है। यूँ समझें कि मार्केट में अगर कोई बड़ा खिलाड़ी कुछ खरीदना या बेचना चाहता है तो उसे दूसरी तरफ किसी की ज़रूरत होती है और अक्सर वो कोई और नहीं बल्कि रिटेल ट्रेडर ही होता है। अब आते हैं उस बुनियादी चीज़ पर जिसके गिर्द ये पूरी हिकमत अमली घूमती है, और वो है लिक्विडिटी। सादा लफ्ज़ों में, जहाँ बहुत सारे खरीदो फरोख्त के ऑर्डर, ख़ास तौर पर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसे लिक्विडिटी पूल कहते हैं। और यही वो जगह है जिस पर बड़े इदारों की नज़रें जमी होती हैं। यहाँ आकर ना मुफादात का टकराव बिल्कुल वाजे हो जाता है। एक इदारा मान ले 20,000 लॉट्स बेचना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके बेचने से कीमत एकदम से गिर जाए। दूसरी तरफ एक रिटेल ट्रेडर एक साफ सुथरे ब्रेकआउट पर खरीदना चाहता है। यही टकराव लिक्विडिटी स्वीप को जन्म देता है। तो ये है वो खेल जो पर्दे के पीछे खेला जाता है। इदारा जानबूझकर खरीदारी का एक माहौल बनाता है ताकि वो अपनी बड़ी पोजीशंस को आसानी से बेच सकें, और जब उनका काम हो जाता है तो मार्केट में सिर्फ रिटेल खरीदार रह जाते हैं और कीमत तेजी से गिरने लगती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि हम चार्ट पर इन फंदों को, इन ट्रैप्स को पहचानेंगे कैसे? आमतौर पर ये 3 जगह हैं जहां लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा इकट्ठी होती है: बराबर ऊंचाइयां और नीचाइयां, ऐसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बहुत साफ नज़र आ रही हो, और तिजारती सेशंस के हाई और लो पॉइंट्स। ये सब इदारों के लिए मैग्नेटिस का काम करते हैं। ठीक है, अब जबकि हम ये जान गए हैं कि देखना कहाँ है, तो आइए इस इल्म को एक ऐसी हिकमत अमली में बदलते हैं जिस पर अमल किया जा सके। ये 4 कदमों का मॉडल बहुत अहम है। पहला कदम, एक वाज़ेह लिक्विडिटी पूल तलाश करें। दूसरा कदम, कीमत को उस लेवल को साफ करने दें, यानी स्वीप का इंतज़ार करें। तीसरा कदम, एक मजबूत उलट सिग्नल ढूंढें, जैसे कि एक बड़ी इनगल्फिंग कैंडल जो ये साबित करे कि ब्रेकआउट जाली था और बड़े खिलाड़ी अब मुखालिफ समत में आ गए हैं। और चौथा कदम, इस तस्दीक पर एंट्री लें। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। स्टॉप लॉस को स्वीप की विक यानी बत्ती के बिल्कुल बाहर रखा जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि रिस्क बहुत महदूद हो जाता है, क्योंकि अगर कीमत इस पॉइंट से भी आगे निकल गई तो हमारा तज्जिया गलत साबित हो जाएगा और नुकसान कम से कम होगा। चलें अब एक असली मिसाल से समझते हैं। यहाँ चार्ट पर साफ तौर पर बराबर नीचाइयाँ यानी इक्वल लोज नज़र आ रही हैं। ये एक मैग्नेटिस की तरह काम कर रहा है जो कीमत को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इस लेवल के नीचे बहुत सारे सेल स्टॉप ऑर्डर्स मौजूद हैं। और फिर ये हुआ स्वीप। कीमत तेज़ी से इन लोज के नीचे जाती है, सारे स्टॉप लॉसेस को हिट करती है। इस वक्त ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स घबराकर बेच रहे होते हैं या अपने नुकसान पर मार्केट से बाहर हो चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही लिक्विडिटी उठाई जाती है, बड़े खिलाड़ी मार्केट में दाखिल होते हैं और कीमत एकदम पलट जाती है। ये जो मजबूत रिवर्सल कैंडल है ना, यही हमारी एंट्री का सिग्नल है। स्टॉप लॉस स्वीप के सबसे निचले पॉइंट के ठीक नीचे रखा जाता है और असल हरकत ऊपर की तरफ शुरू हो जाती है। अच्छा, इस हिकमत अमली को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए अब एक और चीज़ शामिल करते हैं, और वो है वक्त, यानी ट्रेडिंग सेशंस की टाइमिंग। ये एक बहुत ही आम पैटर्न है जो बार बार देखने को मिलता है। एजिया सेशन एक रेंज बनाता है जिससे उसकी ऊंचाई और निचाई पर लिक्विडिटी जमा हो जाती है। फिर लंदन सेशन खुलते ही अक्सर इनमें से किसी एक लेवल को स्वीप करता है और फिर न्यूयॉर्क सेशन में कीमत दूसरी सिमत का रुख कर सकती है।
آخر میں آئیے ان تمام باتوں کو ایک سادہ سی چیک لسٹ میں سمیٹ لیتے ہیں جسے ہر ٹریڈ سے پہلے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ٹریڈ لینے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا کوئی واضح لیکوڈیٹی پول ہے، جیسے برابر اونچائیاں یا نیچائیاں؟ کیا اس لیول کو صاف طور پر سویپ کیا گیا ہے؟ کیا کوئی مضبوط ریورسل سگنل ہے؟ کیا سٹاپ لاس صحیح جگہ پر ہے؟ اور کیا یہ سیٹ اپ سیشن کی ٹائمنگ سے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ چیک لسٹ بہترین مواقع تلاش کرنے میں بہت مدد دے گی۔ اس تجزیے کو ہم اس ایک سوچ پر ختم کرتے ہیں، کیا ہو اگر مارکیٹ بے ترتیب نہ ہو، بلکہ اسے دولت کی منتقلی کے لیے بہت احتیاط سے بنایا گیا ہو۔ جب اس نظر سے مارکیٹ کو دیکھا جاتا ہے نا، تو قیمت کی حرکات بے ترتیب نہیں لگتی، بلکہ ان کے پیچھے ایک مقصد نظر آنے لگتا ہے، اور اسی مقصد کو سمجھنا ہی ایک کامیاب ٹریڈر بننے کی کنجی ہے۔